अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी देवों के देव महादेव नवदुर्गा। और एक सीन है, और नवरात्रि का जो है वो मेरे ख्याल में आपका इवेंट है। तो आप सबको जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बिल्कुल। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलार इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री, और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाले। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनकी 8 भुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। यह है नवदुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है, और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, व्याघ्रवाही, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। 10 दिशाएं इन्हीं से आलोकित है। जिनकी कृपा से मूर्ता विज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती है, वो है स्कंद माता। नवदुर्गा का 5वां रूप सिंह वाहिनी, और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जिस रूप में इन्होंने महिषासुर का वध किया वो कात्यायनी कहलाता है। इनकी आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। ये रूप कालरात्रि रूप कहलाता है। एक हाथ में लोहे का कांटा और एक में खड़ग, जिनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये अंधकार का विनाश करती हैं। इनकी आराधना करने से असुरी शक्तियां भी भयभीत हो जाती। ये इनका महागौरी रूप है। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अभयदान देती है। मां दुर्गा का 9वां रूप सिद्धदात्री कहलाता है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, अश्वत्व, पश्यत्व। ये 8 सिद्धियां केवल इन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकती है। मेरा अर्धनारीश्वर रूप इनके सिद्धदात्री रूप की ही देन है। जी बिल्कुल जी, ये थे महादेव जी, जो कि शेरों वाली माता भी इनको कहते हैं, उसके बाद दुर्गा माता भी कहते हैं, काली माता भी यही हैं। इनके सारे रूप वो बता रहे थे और इनकी पावर बता रहे थे, इनकी शक्तियां बता रहे थे कि किस किस रूप में इन्होंने कौन कौन सा चमत्कार किया। वो सारी चीजें हमने सुनी है। गुरु जी थे पास खड़े हुए कोई, उनको वो सारी चीजें महादेव जी बता रहे थे। और जितने भी उनके रूप हमने देखे हुए हैं ना, वो एक से बढ़कर एक है। जहां पे उन्होंने जितने भी उनके चमत्कार हैं, उनके जितने भी इन चमत्कारों में से किसी एक का भी जो है ना, वो अपना अपना रूप है। वो उस हर रूप में उनका नया चमत्कार है। जितने भी उनके रूप आए हैं, उस एक रूप को देखा जाए जिसमें उन्होंने वो एक बहुत बड़ा राक्षस कह लें जिसका उन्होंने वध किया। उसके बाद देख लें कि मतलब उनके कहने का मकसद ये है कि अगर वो क्रोध में आती है तो बड़े बड़े जो शत्रु हैं ना, वो भी उनके सामने नहीं टिक पाते, फिर उनका भी वध हो जाता है। और जब प्यार में आती हैं तो फिर सारे जग को प्राप्ति भी देती हैं। फिर प्यार ही प्यार होता है।
फिर जो मांगता है, संतान कोई मांगे उसे संतान मिलती है, फिर वो अपनी कृपा करती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें दिखाई गई हैं। बिल्कुल जी, इन्होंने जो है वो महादेव जी ने जो है शिव जी ने जो है वो दुर्गा माता के जो है नव दुर्गा के जो है वो रूप बताए हैं कि कितने रूप थे और कब कब अवतार लिया उन्होंने, और सारे रूपों से जो है तारफ करवाया है। और गुस्से वाले भी थे और प्यार मोहब्बत वाले भी रूप थे। और बाकी जो है वो आप सब लोगों को जो है नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। और इस रिलेटेड अगर कोई वीडियो हो ना जो कि दुर्गा पूजा के बारे में बताएं, तो हाँ, कोई क्योंकि डिटेलिंग ये वीडियो डिटेल हो से नहीं थी, इसलिए इसके कैसे ऊपर मनाया जाता है, कैसे ये त्योहार जो है वो सही तरह से सेलिब्रेट सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो उसके रिलेटेड अगर कोई वीडियोस हैं तो वो भेजें। हम मैं उनमें से जो है सेलेक्ट करके जो है वो वीडियो हम रिएक्शन भी देंगे और हमें जानकारी भी होगी, जानकारी भी मिलेगी हमें आपके जो है वो धर्म के मुताबिक हमें भी जो है वो नॉलेज मिलेगा। बाकी ये है कि वीडियो काफ़ी अच्छी थी और ये देवों के देव सीरियल है, जो सीरियल है उसका जो है वो एक पार्ट था। अच्छा, और ये उसका पार्ट है। बिल्कुल उसका पार्ट है ये। और नव दुर्गा जो है वो उनके जो है उन्होंने बताए हैं रूप, और ये देख के और ये भी काफ़ी सारी जानकारी मेरे भी ख्याल अभी में अभी हमें 9 मिली रूप है। बताए हैं, और उनके 9 रूपों की ही वजह से इस जो फेस्टिवल है इसको नवरात्रि कहा जाता है। अब मैं भी हो सकता है। क्योंकि 9 नव ही रूप बताए हैं। अब ये पता नहीं है नव ये दुर्गा लिखा हुआ था ना आगे, हम्म, तो हो सकता है वो दुर्गा माता के 9 रूप जो की है आठ वजह तो से। उनके रूप हूँ। अपने और नौवा जो है वो इनके साथ है, शिव जी शिव के जी के साथ साथ है। है, शिव जी का हाफ एंड कह रहे हाफ थे कि जो है उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है ना, हाफ एंड हाफ एट द एंड उन्होंने दिखाया है। हाँ और ये मूवीज में अक्सर जो है इनके रूप जो है वो देखते रहते हैं, जब कोई एक्टर जो है वो किसी जुल्म के खिलाफ लड़ रहा होता है, तो या एक औरत जो है, एक नारी जो है खासकर, तो वो जब पूजा करती है या किसी से मांगती है, तो फिर ये शेरा वाली माँ जो है इसको दिखाया जाता है, इनको शो ऑफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे ही प्रभावित होकर वो चीज़ों को जो है, वो कहते हैं ना कि प्यार में होती हैं तो फिर वो बड़ा प्यार निछावर करते हैं, लेकिन जो गुस्से में क्रोध में होती हैं तो फिर वो चीज़ जो है वो उसमें दिखाई जाती है। हमें कहीं ना कहीं उस वजह से मालूम है, लेकिन आपके इस जो मजहबी इवेंट जो है उससे रिलेटेड डीप डाउन क्या चीज़ें हैं वो अभी हमें नहीं पता। ये तो उनके रूप थे, एक किस्म का कह लें कि शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था उनका, कि क्या क्या रूप है और किस रूप में वो क्या क्या काम जो है इस दुनिया पे आके वो कर रही हैं और बेहतरी के लिए, वो जो है एक किस्म का इंट्रोडक्शन ही था। अब ये प्रॉपर वीडियो होगी तो मेरे ख्याल में उस पर वो वार्तालाप हो सकती है, लेकिन आपको इवेंट जो है वो बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। बिल्कुल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।